हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन थर्ड, इसमें जो टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। एक्सरसाइज 7.2 में हमने वहां पे यूज किया था फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, यहां हमें लिमिट x टेंस टू 1, ओके, प्रॉब्लम हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x रूट x माइनस 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर यहां पे लिखूंगा मैं -1, फिर x रूट x, फिर और -1, ये -1 मतलब -2 होगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, अब ये हमारे पास रहेगा x स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x रूट x -1 अपॉन x माइनस 1। हमने इस डिनोमिनेटर को यहां पे सेपरेट किया है। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, अगर सपोज इस लिमिट को हम सेपरेट लेते हैं तो x स्क्वायर -1 स्क्वायर होगा अपॉन यहां पे रहेगा x माइनस 1 प्लस उसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 1, x रूट x को हम लिख सकते हैं x इंटू x रेज टू 1/2 -1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, ये रहेगा x स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस 1, फिर ये प्लस लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो हम इंडेक्स का सम लेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा x रेज टू 3/2 -1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिट इवेल्युएट करने के लिए, अब ये जो x स्क्वायर -1 है, सपोज इसको हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, फिर x रेज टू 3/2 -1 है, तो इस 1 को हम लिखते हैं रेज टू 3/2। अब इन दोनों का लिमिट इवेल्युएट करने के लिए हम फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे यूज करते हैं तो ध्यान दीजिए हमारे पास L इक्वल टू क्या रहेगा। अब इस फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है। नाउ इट विल बी 2 इंटू 1 रेज टू 2 माइनस 1। ठीक है, सेकंड लिमिट के लिए, मतलब सेकंड जो टर्म है उसके लिए n का वैल्यू 3/2 है, 3/2 इंटू 1 रेज टू 3/2 माइनस 1। इसका मतलब L इक्वल्स टू 2 इंटू 1 रेज टू 1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस 3/2 इंटू 1 रेज टू 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 रहेगा। इसका मतलब L इक्वल्स टू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 रेज टू 1 मतलब, देखिए फ्रेंड्स, 1 रेज टू 1 मतलब यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रेज टू 1 मतलब इसका आंसर 1 मिलेगा, फिर 1 रेज टू 1/2, इसका आंसर भी यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब L इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2 एंड देयरफॉर L इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 अपॉन 2 होगा। इसका मतलब L का वैल्यू हमारे पास रहेगा 7/2। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 7/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहां पे हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 0, ओके, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे x टेंस टू 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें x को कैंसिल करना है। ठीक है, अब यहां पे न्यूमरेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर भी इरेशनल है, तो इन्हें हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो हर एक का मतलब न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर, दोनों से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए L इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर कंसीडर करेंगे। यह है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्या रहेगा, सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस लेना है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होगा। उसी प्रकार से अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें लेना है। नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। उसी प्रकार से यहां पे भी रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस प्रकार से है, तो हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर रहता है तो हम इसे ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा देखिए फिर हमारे पास ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इस टर्म का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब उसी प्रकार से इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पे रहेगा 1 प्लस एक्स क्यूब ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स। तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहां का स्क्वायर रूट और यहां का, ये देखिए इसका स्क्वायर लेना है मतलब स्क्वायर रूट डिसअपीयर होगा, इसका भी स्क्वायर लेना है मतलब स्क्वायर रूट डिसअपीयर होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहां पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये टर्म्स हमारे पास है। ठीक है, अब इस माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखिए फ्रेंड्स, इस माइनस साइन का इस टर्म के ऊपर इफेक्ट होने वाला था, इसीलिए हमने यहां पे इस टर्म के लिए ब्रैकेट लिया है। अब यहां हमारे पास रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, अब ये +1 -1 कैंसिल होगा, यहां पे भी +1 -1 कैंसिल होगा। हमारे पास जो टर्म्स है न्यूमरेटर में, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस एक्स, तो इन दोनों टर्म में से हम x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x -1 होगा। उसी प्रकार से यहां पे x क्यूब माइनस एक्स है, यहां से भी अगर x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में होगा x -1। ठीक है ना, सॉरी यहां पे रहेगा x स्क्वायर -1। वाई, बिकॉज ये x क्यूब माइनस एक्स है तो हमने x को बाहर लिया है। नाउ इनटू, देखिए ये टर्म अब है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस x को इस x के साथ कैंसिल कर सकते हैं और जस्टिफाई क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे हम ले सकते हैं सिंस x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो x कैंसिल हुआ। अब जो टर्म्स हमारे पास है उसका हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x -1, यहां पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां पे भी रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर -1, और फिर यहां हमारे पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, देयरफॉर यल इक्वल्स टू, अब यहां पे x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 -1 होगा, फिर यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 होगा, फिर यहां पे फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 होगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां पे रहेगा 0 -1, यहां पे रहेगा 1 प्लस 0
और फिर यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 0, ठीक है। एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू 0 माइनस 1 मतलब क्या होगा -1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब क्या होगा 1। उसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 मतलब यहाँ पे भी 1 रहेगा, फिर 0 माइनस 1 यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ रहेगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म तो सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर 1 रहेगा, या फिर आप लिख सकते हो -2 अपॉन -2। तो -2 कैंसिल होगा, इसका मतलब यल का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1 मिल रहा है। ओके, लुक हियर, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तब जाके न्यूमरेटर के इरेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर में वहां पे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वहां पे कंसीडर किया है। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को भी हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमें लिमिट x टेंड्स टू 4 दिया है। ओके, न्यूमरेटर में है x² प्लस x माइनस 20 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। ऐसा है तो इसका लिमिट हमें इवेल्युएट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, x टेंड्स टू 4 है, इसका मतलब यहां पे हमें x माइनस 4 को कैंसिल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है ये -20 है, ऊपर का जो टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है -20, वो कांस्टेंट टर्म। इस -20 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो देखिए हम ये यहाँ पे ले सकते हैं 5 और -4, 5 प्लस -4 इट विल बी 1 और 5 इंटू -4 नाउ दिस विल बी -20। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म है नाउ लिमिट x टेंड्स टू 4, तो इसके हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, एक x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 4, ठीक है ना। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 और फिर यहाँ पे है -4। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका हम लेते हैं रैशनलाइजेशन। नाउ इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, फिर ये बनेगा +4 अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 और फिर यहाँ पे रहेगा +4, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में जो टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसा रहता है तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा a² माइनस b²। तो उस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या रहेगा, यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है। तो ये रहेगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ का आंसर क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a² माइनस b², मतलब इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर मतलब ये होगा 3x प्लस 4, ओके। फिर -4 का स्क्वायर मतलब ये रहेगा 16, तो 3x प्लस 4 माइनस 16 बनेगा। नाउ देयरफॉर देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या रहेगा, देखिए न्यूमरेटर में है x प्लस 5 इंटू फिर यहां पे है x माइनस 4, ओके, इंटू फिर यहां पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये यहां पे हमारे पास रहेगा 3x माइनस 12। नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 4, ये होगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, फिर यहाँ पे +4 अपॉन, यहाँ से हम 3 को बाहर ले सकते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x माइनस 4। 3 को अगर हमने बाहर लिया तो 12 की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा 4। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें x माइनस 4 मिल रहा है, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे जस्टिफाई क्या करेंगे, देखिए सिंस x टेंड्स टू 4 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ का x माइनस 4 इस x माइनस 4 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो टर्म्स हमारे पास बचे हैं उन टर्म्स का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट ले सकते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 4 इंटू x प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, फिर यहाँ पे रहेगा +4 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ 3,
ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट लेना है। x प्लस 5 मतलब ये बनेगा 3 प्लस 5, x का वैल्यू 3 है। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट में देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इट विल बी 9, 9 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 नहीं 3 इंटू 4, क्यों, बिकॉज x टेंस टू 4 है तो x का वैल्यू हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3। व्हाट इज 12 प्लस 4? इट इज 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये भी यहाँ पे मैंने 3 लिया है गलती से, ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 4 अपॉन 3। अब देखिए फ्रेंड्स ये 4 प्लस 5 मतलब 9 होगा, ओके, इनटू 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8, 9 इंटू 8 अपॉन 3 मिलेगा। अब इस 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, इसका मतलब यल इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा आंसर 24। ठीक है ना, 9 इंटू 8, इस 3 से इस 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 इंटू 8 यहां पे बनेगा ये 24। तो इस प्रकार से इसका आंसर 24 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन लिया है और न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक टर्म था उसके हमने यहां पे फैक्टर्स लिए हैं ताकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 4 को कैंसिल कर सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट z। देखिए फ्रेंड्स, इस z को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, नहीं तो ये z और 2 शायद आपको सेम लगे। ओके, लिमिट z टेंस टू 4, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस z अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस z। समझ रहे ना आप? अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी टर्म्स इरैशनल है, तो इन्हें रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड इनटू, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इनटू इसे हम इस प्रकार से आप यहां पे लेते हैं, क्या देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड। उसी प्रकार से यहां पे भी क्या रहेगा, देखिए यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। अब डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पे रहेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड। यहां पे भी बनेगा 1 प्लस, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड। ठीक है, अब न्यूमरेटर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये रहेगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, यल इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, यल इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर लेना होगा। 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये होगा यहां पे 5 प्लस जेड एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड का स्क्वायर 5 माइनस जेड होगा। ठीक है, इनटू अब यहां पे क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड। ओके, नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे z टेंस टू 4 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें z माइनस 4 को कैंसिल करना है। अब यहां पे देखिए क्या मिलेगा, 9 माइनस 5 माइनस जेड, चाहे तो इसके साथ हम ले सकते हैं 1 प्लस 5 माइनस जेड, ये है स्क्वायर रूट में, उसी प्रकार से अपॉन 1 माइनस 5 प्लस जेड होगा। ओके, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और यहां पे ब्रैकेट में रहेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस जेड। अब ये 9 माइनस 5 मतलब देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू क्या है 4 है। अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, देखिए 9 माइनस 5 मतलब 4, तो ये होगा यहां पे 4 माइनस जेड, 4 माइनस जेड इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड
एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5, अगेन यहां पे देखिए -4 होगा, 1 माइनस 5 -4 और ये प्लस z, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से, मैं फिलहाल यहां पे ऐसा लिखता हूं -4 प्लस z, ठीक है, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस z। ओके, देखिए 1 माइनस 5 -4 था तो उसको हमने -4 प्लस z इस प्रकार से लिखा है। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है फर्स्ट टर्म, वहां से हम माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से अगर हमने माइनस साइन को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास होगा z-4, ठीक है, यहां पे रहेगा z-4। ओके, फिर ये यहां पे देखिए, यहां है ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस z। ओके, न्यूमरेटर में ये है 4 माइनस z इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस z। अब हमने z-4 नहीं रहेगा, दिक्कत हो गई, माइनस साइन हमने बाहर लिया तो ये 4 माइनस z होगा। मैंने उसी टर्म को लिखा इंटरचेंज करके। देखिए माइनस साइन को बाहर लिया तो ये -4 की जगह +4 होगा और प्लस z की जगह क्या बनेगा, -z। ठीक है ना, हमने माइनस साइन को बाहर लिया है। मैंने यहां पे लिखते समय टर्म्स को इंटरचेंज किया था, ऐसा नहीं होगा, माइनस साइन को बाहर ले रहे हैं तो ये -4 की जगह +4 होगा और प्लस z की जगह -z मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 माइनस z, इस 4 माइनस z के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसे यहां पे आपको जस्टिफाई करना होगा। क्या जस्टिफाई करना होगा, सिंस z टेंड्स टू 4, इसका मतलब z इज नॉट इक्वल्स टू 4, इसका मतलब z-4 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल द टर्म्स। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है उसका हम यहां पे लिमिट लेते हैं सेपरेट। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 4 इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस z अपॉन लिमिट z टेंड्स टू 4। ओके, लिमिट z टेंड्स टू 4, फिर यहां पे रहेगा -1 और इनटू इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस z। समझ रहे ना। अब हमें सेपरेटली यहां पे लिमिट लेना है, तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा -1, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4, जहां जहां z है वहां पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इसको आगे लिखता हूं 1 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट में क्या होगा, 5 माइनस 4 मतलब 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा -1 इंटू 5 प्लस 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 यहां पे रहेगा 6, चाहे तो आप इसे इससे लिख सकते हो 3 प्लस 3। तो न्यूमरेटर में अब हमारे पास, इस माइनस को मैं ऊपर भी ले सकता हूं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 2 अपॉन 3 प्लस 3 मतलब 6। देखिए 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6 और ये माइनस से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब L इक्वल्स टू 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 मिलेगा। नाउ इट विल बी -1 अपॉन 3, L इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा -1 अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका लिमिट हमें मिलेगा -1 अपॉन 3। यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लेसेस में, ध्यान दीजिए, दोनों प्लेसेस में इरेशनल था, तो इन दोनों को हमने बाय रैशनलाइजेशन रैशनल नंबर में, रैशनल क्वांटिटी में उसे हमने यहां पे कन्वर्ट किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, इनसाइड द ब्रैकेट 3 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेते हैं। अब यहां पे जो x टेंड्स टू 0 है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x को कैंसिल करना है। ठीक है, नाउ इट विल बी, यहां रहेगा देखिए x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x और ax, इन दोनों का एलसीएम हमें मिलेगा x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x, ये रहा इसका एलसीएम। इस एलसीएम को इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 मिलेगा, उस 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे 3 मिलेगा। इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x बचेगा, उससे अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये टर्म हमें मिलेगा। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहां पे इसका एलसीएम लिया है। ओके, नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहां पे लेते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स है। नाउ इनटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या मिलेगा यहां पे हमें। ओके, यहां पे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं किससे, और देखिए फ्रेंड्स यहां पे सपोज मैं इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लेता हूं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ओके, अपॉन सेम 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब न्यूमरेटर में किस प्रकार का टर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे हमें आंसर क्या मिलेगा। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस यहां का स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्योंकि उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है ना, इस प्रकार से टर्म्स रहेंगे। अब इस माइनस साइन से न्यूमरेटर में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से 9 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 माइनस 9 प्लस एक्स, ओके, माइनस माइनस प्लस अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब ये प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल होगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ x अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स x टेंड्स टू 0 है, ध्यान दीजिए। ओके, सिंस x टेंड्स टू 0 है इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसके कारण हम x को यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 बचता है। अगर हम सेपरेट लिमिट यहां पे लेते हैं, जो हमारे पास बचा है उसका सेपरेट लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1, वाई, बिकॉज न्यूमरेटर का x इस x के साथ कैंसिल होगा तो 1 रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहां पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ओके, इस टर्म का सेपरेट लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इनसाइड द ब्रैकेट 3 प्लस 9 माइनस एक्स। इसका अब हमें लिमिट लेना है। नाउ देयरफॉर 1 का लिमिट तो 1 रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। अब x की जगह अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 9 माइनस 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा, देखो यहां पे। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0। उसी प्रकार से यहां पे देखिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इसको, उसी प्रकार से यहां पे क्या रहेगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0, जहां पे x है वहां पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू रहेगा 3। ओके, उसी प्रकार से 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, अब ये 3 प्लस 3 इट विल बी 6, 6 इंटू 3 इट इज 18। इसका मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा 1 अपॉन 18, ये रहेगा यहां का आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 का जो लास्ट मेन क्वेश्चन था थर्ड, उसमें 5 सब क्वेश्चंस हमें दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है,
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे, कोई क्लास 10th में होंगे, 11th या 12th में होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। क्योंकि आप जब इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो देखिए पूरे साल भर हम आपके मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहे, चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन रहे, इन सभी बातों का प्रिपरेशन यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पूरे साल भर बने रहना है, मेरे साथ पूरे साल भर जुड़े रहना है, ठीक है। और वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।